वीडियो होश में आओ। तीसरी वीडियो तेरी मनमानी नहीं चलेगी। तीसरी वीडियो तेरी मनमानी नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। तीसरी वीडियो होश में आओ। तीसरी वीडियो होश में आओ। तीसरी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पढ़ने के काम करते हैं सभी विभागों जैसे वित्त मनरेगा में हम लोग पूरी कर रहा है, उसी तरह वृद्धा पेंशन हो। पार्टी के तमाम नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों पुलिस के साथियों, कि भाई लोगों का घर बने उसमें कैसे सहूलियतें हो, ताकि उनकी पैसा तो इधर आप ले रहे हो 25,000 रुपया कमीशन, तो बेचारा वो गरीब कैसे घर बनाएगा। बालू भी उनको सस्ता नहीं मिलेगा, बालू भी उनको मुफ्त में नहीं मिलेगा, तो घर कैसे गरीबों की बनेगी। थाना में पदाधिकारी बैठते हैं, उनका काम होता है जनता की तकलीफ को सुनना और फिर उनका समाधान करना। अगर वही तकलीफ को नहीं सुनते हैं, वही अगर तकलीफ को बढ़ाते हैं, वही अगर दर्द देते हैं, तो फिर इलाज दूसरा कुछ भी नहीं है। और इसलिए मैं कहूंगा कि कार्यकर्ताओं से भी यही मेरा आप सब एकदम सही है। और यहाँ पहले पुराना थाना में पैसा लिया जाता है तो नया थाना में जाके FIR दर्ज। हेमंत सोरेन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो आज जितनी भी बहालियां हुई है रिजर्व कैटेगरी को छोड़ दिया जाए, तो बाकी तो सब के सब बाहर से ही लोग आए, यानी उसमें से यहाँ के लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे पाए, यहाँ के लोगों को बहाली में वो स्थान नहीं दे पाए। तो आज इस राज्य में जो सरकार है उनको यहाँ के लोगों की चिंता नहीं है, सिर्फ भाषण वो देते हैं। और आज मैं आप सबसे कह रहा हूँ कितनी बड़ी संकट है झारखंड में। आज यहाँ पर बच्चों ने मैट्रिक पास किया है, लेकिन आज कॉलेजों में जो +2 होती थी, कॉलेज में +2 बंद हो गया, और जहाँ +2 होना चाहिए बच्चों की पढ़ाई के लिए, वहाँ सरकार ने व्यवस्था ही नहीं की है। अब सवाल ये बड़ी समस्या पैदा हुई है कि आखिर बच्चे पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे। जहाँ बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, +2 में जहाँ थोड़ा मोड़ा जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ भी हालत ऐसी है, वहाँ मास्टर ही नहीं है। बच्चों को फिर कौन पढ़ाएगा, बच्चों के पढ़ने के लिए क्लासरूम भी नहीं है, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। तो ये आप जरा सोचिए किस प्रकार की स्थिति है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ सरकार को जो पहले चिंता करनी चाहिए थी कि हमारे बच्चे इतना पास करते हैं, वो आगे कहाँ पढ़ाई करेंगे, उसकी चिंता नहीं करते, बल्कि उन्हें सीधे आप उनको बंद करके आप परेशानी को पैदा किया है। और इसलिए मैं आज आप सबसे यही कह रहा हूँ, आज इस प्रदेश के अंदर में सब जगह समस्या है। पहले सरकार ने चुनाव के समय क्या क्या घोषणाएं की थी। उन्होंने पहले किसानों के लिए कहा था कि हम किसानों की धान को 3200 रुपया प्रति क्विंटल की हम खरीदारी करेंगे। लेकिन जब हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने तो 3200 रुपये की जो बात कर रहे थे, जो वादा करके सरकार बनाए थे, और इसके बाद सीधा उसको घटा करके उन्होंने क्या किया कि 2400 रुपया में आप खरीदारी किया। 2400 रुपया में भी 2300 रुपया तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं, यानी 100 रुपया ही बोनस झारखंड सरकार ने लगाए। और उसमें भी यहाँ मुझे पता नहीं, लेकिन कई जगहों में गया हूँ तो किसानों ने खुद आ करके मिला
और किसानों ने कहा कि हमें अभी तक पैसा पूरी तरह से पेमेंट नहीं हुआ है। यहाँ भी आज का जो कार्यक्रम था उसके बारे में बताइए। पिछले 6 महीने से झारखंड में बहुमत की सरकार बनी गठबंधन के आधार पर। भारतीय जनता पार्टी ने इंतजार किया कि इस प्रदेश में सुकून का राज्य हो, विकास का राज्य शासन चले। लेकिन पिछले 6 महीने में लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार नीचे से लेकर सरकार के गलियारे तक बढ़ता चला जा रहा है। भारत सरकार के कार्यक्रम में अपराध नक्सली यदि दबाए गए तो उस राजधानी रांची सहित जिला मुख्यालय और अलग अलग स्थानों पर अपराधियों का, लुटेरों का, डकैतों का संरक्षण के तहत दबदबा बढ़ता जा रहा है। आए दिन महिलाओं के साथ अपमानपूर्ण व्यवहार हो रहा है। मैया योजना का एक धोखे का नारा दिया गया, कुछ महीने दिए गए, उसके साथ ही विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, आयुष्मान भारत की योजना, ये सभी अब खटाई में पड़ गए। ये सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क का मरम्मत तक नहीं कर पा रही। जन वितरण प्रणाली में भी भ्रष्टाचार के आलम दिखाई दे रहे हैं। हर जगह ट्रक के ट्रक अनाज गायब हो जाते हैं। हमें इस बात का शक है कि आने वाले दिनों में फ्री में गरीबों को जो अनाज मिल रहा है वो भी घोटालों का शिकार न हो जाए। इस बात का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि जो भी सरकारी पदाधिकारियों का सरकार के स्तर से नियुक्तियां होती हैं या उनका जो जिम्मेवारी पद नियुक्त किया जाता है, पदस्थापन किया जाता है, वो सरकार में सौदे के आधार पर किया जाता है। और प्रखंड से लेकर जिला प्रशासन का जो कार्यालय है उस सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों की भूखी पेट की उगाही का एक साधन बन गया है। आज सरकार सब प्रकार की नीतियों में पूरी तरह से फेल है। नौजवानों को नियुक्ति नहीं मिल रही है, किसानों को समय पर अनाज नहीं मिल रहा है, उनको बीज नहीं मिल रहा है। जगह जगह पर जिस प्रकार की हालात दिखाई दे रही है, मुख्यमंत्री मुख्य दर्शक बनकर के अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार के तांडव नृत्य देखने के लिए मजबूर हैं। मैं ये मानता हूं कि जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार वास्तव में षड्यंत्रों की सरकार है और इस षड्यंत्र की सरकार से झारखंड की जनता को बचाना है, झारखंड के विकास को बचाना है, झारखंड के भविष्य को बचाना है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के सपनों के झारखंड को फिर से बचाते हुए इसके विकास और भविष्य के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ अब घर की चौखट से कदम बाहर रखा है। आने वाले दिनों में हम एक सशक्त, जागरूक, लोकतांत्रिक सिपाही के रूप में इस प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं और हम उसके लिए किसी भी कीमत को चुकाएंगे। पूरे झारखंड में झारखंड का कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। यह सरकार भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबी हुई सरकार है। यह सरकार अपने वादे से कभी मुकर गए हैं। यह जो सरकार जल, जंगल, जमीन की रक्षा करने की बात करके सत्ता में आए और जल, जंगल, जमीन को लूटने में ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार की बोलबाला है। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र की बात तो दूर जाए, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए बगैर पैसा का मृत्यु प्रमाण पत्र लोगों को नहीं मिल रहा है। युवाओं को छला जा रहा है। किसान जो आज से 1 वर्ष पूर्व अपने धान का जो बिक्री किया था उनका अभी तक उनका भुगतान नहीं हुआ है। अभी किसानों के लिए महत्वपूर्ण समय है, रोहिणी नक्षत्र पार कर गया, अभी तक बीज उपलब्ध नहीं कराया गया है। कि जिस और बात करेंगे, यहाँ की बिजली की बात करें, यहाँ की सड़क की बात करें, यहाँ के स्वास्थ्य की बात करें, यहाँ के डॉक्टर, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है। यहाँ की जनता को यहाँ की राज्य सरकार भगवान भरोसे छोड़ दिया है और दोनों हाथों से सरकार
यहाँ के जल जंगल जमीन को लूटने में मस्त हैं। अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, थानेदार को वसूली में लगा दिया गया है। कोई जनता यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आज सभी सरकारी प्रखंड मुख्यालय में हमारे सारे नेता और सारे कार्यकर्ता जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हम लोग मांग करते हैं कि आप जो वादा करके आए हैं, कम से कम वादा तो पूरा आप नहीं करेंगे, ये दुनिया जानती है, लेकिन कम से कम कानून व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था में कुछ तो जरूर सुधार लावें। यदि जरा भी नैतिकता है तो जनता की हित की बात ये करें। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।